बिना सामान के कल्चर को नहीं बना सकते हो या कल्चर तैयार नहीं हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना कल्चर क्या है आपको समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ लैंग्वेज एक सिंबल के रूप में काम किया है कि उसकी लैंग्वेज से आप पकड़ रहे हो, अच्छा ये चाइनीज़ है। कोई चीज़ जब बनाती है तो हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स के थ्रू बनी हुई है। हाय दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को फिर से और एक बार मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। तो चलिए देखिए आज मैं क्या पढ़ाऊँगी। देखिए आज मैं पढ़ाऊंगी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। दोस्तों कल्चर के बारे में अगर जानना है कि कल्चर किसे कहते हैं या इसकी टाइप्स कौन सी है या हमारी सोसाइटी में कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पता चल जाएगी। आज मैं एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी। तो कौन सी एलिमेंट्स लेकर कल्चर बनी हुई है, उसके पहले एलिमेंट्स क्या है चलिए ये बताती हूँ। अब आपको खाना बनाना है, ओके, या फिर चलिए आपको ड्राइंग करनी है या कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ भी हो, तो आपको उसके लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है। खाना भी बनाओगे तो आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ डिज़ाइन करोगे, कुछ ड्रॉ करोगे तो आपको उसके लिए भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट सामान आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं खाना बना सकते हैं। एलिमेंट्स भी वही है, क्या है? सामान। कि आप बिना सामान के कल्चर को नहीं बना सकते हो या कल्चर तैयार नहीं हो सकती है। वही सारी एलिमेंट्स लेकर कल्चर तैयार होती है। ओके, तो हम सारे सामान को ही एलिमेंट्स बोल रहे हैं और कल्चर इसी तरह बहुत सारी एलिमेंट्स को लेकर तैयार हुई है। आज इसी बहुत सारी एलिमेंट्स में मैं 3 एलिमेंट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखिए कौन सी एलिमेंट्स मैं पढ़ाऊंगी। पहले है लैंग्वेज, फिर है सिंबल, फिर है एडुकेशन। लैंग्वेज से स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। कल्चर हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा या पार्ट है। बिना कल्चर हम लोग एक कदम नहीं चल सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये कल्चर बनने के लिए लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लैंग्वेज के बिना कल्चर क्या है आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप दूसरे को समझा नहीं पाओगे। विदाउट लैंग्वेज कल्चर क्या है, कल्चर की क्या डेफिनेशन है, क्यों ज़रूरत है कल्चर हमारे लिए, ये आप नहीं समझा पाओगे। इसीलिए लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कल्चर की एलिमेंट्स के हिसाब से। देखिए हर लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तरीके को बताती है। कि लैंग्वेज से आपको पता चलती है अच्छा उसकी रिलीजियन ये है, लैंग्वेज से पता चलती है अच्छा आप इंडियन हो, लैंग्वेज से पता चलती है अच्छा आप इस टाइप के इंसान हो, अच्छा आप उस टाइप के इंसान हो। लैंग्वेज से पता चलती है कि आपकी एजुकेशन कितने दूर तक की है या कौन सी मीडियम से है, या आप क्या कर रहे हो इस टाइम, या फ्यूचर में क्या सोच रहे हो करने के लिए। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज से पता चलती है। तो अगर आपको किसी की कल्चर को समझना है कि आप कौन से कल्चर की बैकग्राउंड से आए हो, कि आपकी तौर तरीके, आपकी सोच विचार, सब सारी चीज़ें आपकी कैसी है, आपकी मतलब आप जो कल्चर से बड़े हुए हो वो किस टाइप की है, ये समझने के लिए लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों कल्चर को समझाने के लिए। आई होप आपको लैंग्वेज क्या है समझ में आ गई है। दूसरे पार्ट में जाती हूँ, सिंबल। दोस्तों सिंबल का मतलब अगर बोलूँ, कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी सामान आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, तो जब आप उसे देखकर कोई मतलब निकालते हो तो हम उसे उस मतलब को बोलते हैं अच्छा ये इसका सिंबल है। चाइनीज जो है वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? चाइना में। आपने उसकी लैंग्वेज सुनी, अच्छा चाइना, तो आपने क्या मतलब निकाला कि अच्छा वो चाइनीज है क्योंकि वो चाइना में बात कर रहे हैं। तो देखिए लैंग्वेज से आपको पता चला कि उसका कल्चर क्या है। दूसरा, वो सिंबल से पता चला अच्छा ये चाइनीज़ है। कौन सी सिंबल? उसकी लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज एक सिंबल के रूप में काम किया है कि उसकी लैंग्वेज से आप पकड़ रहे हो अच्छा ये चाइनीज़ है। सोचिए कोई गले में क्रॉस पहना हुआ है, वो कहाँ जा रहा है? चर्च जा रहा है। तो उसकी क्रॉस देखकर, या आप देख रहे हो चर्च जा रहा है प्रे करने के लिए, आप ये देखकर आपने क्या मतलब निकाला? अच्छा वो क्रिश्चियन है, उसकी धर्म क्रिश्चियनिटी है। तो देखो ये गले में जो उसने लॉकेट पहनी है या वो चर्च जा रहा है,
तो ये कौन से सिंबल को निकाला? उसके धर्म को, कि एज अ रिलीजियन वो क्रिश्चियन है या उसकी धर्म क्रिश्चियनिटी है। आपने समझ लिया, आपको पता चल गया। तो देखिए सिंबल कितनी बड़ी रोल प्ले कर रही है हमारी कल्चर को समझने के लिए, कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो। तो आपने देखा कि सिंबल कितनी बड़ी रोल प्ले कर रही है। आई होप लैंग्वेज एंड सिंबल दोनों ही एलिमेंट्स आपको समझ में आ गई है। अब थर्ड आती हो एडुकेशन। एडुकेशन एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है हमारे कल्चर को पेश करने के लिए, मतलब कि कौन से कल्चर सीख रहे हो। कल्चर तो हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, जन्म से ही हम सीख नहीं लेते हैं कि हम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। हम धीरे धीरे सीखते हैं, हम लर्न करते हैं थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस। हम कल्चर को लर्न करते हैं कि अच्छा मेरी भाषा ये है, अच्छा मुझे ऐसे तौर तरीके करने हैं, अच्छा मुझे ये बनना है, अच्छा मुझे वो करना है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो आप इसे सीख रहे हो, किस तरीके से सीख रहे हो? थ्रू द एडुकेशन। आप जो सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, आपके अंदर जो सीखने की जो प्रोसेस चल रही है, वो सारी चीज़ें हमें एडुकेशन से मिलती है। थ्रू द एडुकेशन सीखते हो कि अच्छा मेरी कल्चर ये है, अच्छा मुझे इस तरह से बिहेवियर करना है, अच्छा मुझे इस लैंग्वेज में बात करनी है, अच्छा मुझे उस तरह से उस इंसान से मिलना है, अच्छा मुझे ये बनना है, मुझे वो सोसाइटी को देना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मेरी फैमिली के लिए वो करना है। ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हो, जिसे हम बोल रहे हैं कि यही सीखना है कल्चर, यही हमारी कल्चर है जो हम सीखते हैं। तो आप कौन से माध्यम से सीख रहे हो, या बोलूँ तो कौन से एलिमेंट से आप सीख रहे हो? तो आप एडुकेशन से सीख रहे हो। आपकी एडुकेशन या आपकी शिक्षण पद्धति जो है या प्रक्रिया जो है, उसी से आप सीख रहे हो कि आपकी कल्चर क्या है। तो क्या कहा कि एलिमेंट्स क्या है? तो मैंने बोला कि बहुत सारी सामान मिलकर कोई चीज़ जब बनाती है तो हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स के थ्रू बनी हुई है। तो कल्चर भी इसी तरह बहुत सारी सामान के थ्रू बनी हुई है। उसमें मैंने क्या पढ़ाया? 3 एलिमेंट्स या सामान पढ़ाया। क्या? एडुकेशन, सिंबल एंड लैंग्वेज, जो तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कल्चर को समझने के लिए और दूसरे को समझाने के लिए। आई होप कल्चर की एलिमेंट्स क्या क्या है आपको समझ में आ गई है। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।